हर हर महादेव भक्तों, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का टॉपिक है, यार आप लोग शिव मंदिर में जाते हो रोज, तो खुशखबरी आपके लिए। वीडियो को देरी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो व्यक्ति रोज शिव मंदिर में जाता है उसके घर कभी भी दुख प्रवेश नहीं करता भक्तों। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग शिव मंदिर में रोज़ जाते हो या आपके घर में से कोई भी एक व्यक्ति जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपके पूरे घर में सुख शांति रहेगी। ये पूरी की पूरी 21 पीढ़ी तैयार देता है। ये प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, पंडित प्रदीप जी मिश्रा दोनों कहते हैं। वैसे दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन दोनों कहते हैं ये बात। तो आप में से अगर आप लोग अभी भी नहीं जाते शिव मंदिर तो आप जाना शुरू कर दीजिए। और आप में से कोई भी, आपके घर में से कोई भी एक व्यक्ति जाएगा तो भी चलेगा, और सब जाते हैं तो सोने पर सुहागा। ये वक्त, अगर आप लोग शिव मंदिर में रोज़ जाते हो, शिव मंदिर में, ये हमारे घर का शिव परिवार है। आप चाहो, आपके घर में शिवलिंग होना तो चाहिए भक्तों अवश्य। अगर आप चाहो सिर्फ शिवलिंग भी रख सकते हो, ये सब ऑप्शनल है। वैसे आप लोग नहीं चाहो तो भी नहीं रखना चाहो तो भी कोई बात नहीं। नंदी बाबा और शिवलिंग होने जरूरी है। नाग देवता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है बस शिवलिंग की पिंडी होनी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है हस्तकमल भी नहीं हो तो भी चलेगा, और त्रिशूल भी ना हो, कुछ ना हो, बस शिवलिंग की पिंडी होनी चाहिए, उन्होंने ये कहा था। ये हमारे पास अर्धनारेश्वर शिवलिंग है, आप देख सकते हो। इनका आधा भाग पार्वती मैया का है, आधा भाग पार्वती मैया का, आधा भाग शिव जी का। ये हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं। हमने इन पर रोज़ एक बेलपत्र आप अवश्य, और आप शिवलिंग लाने का सोच रहे हो तो आप अवश्य नर्मदेश्वर शिवलिंग लाइएगा। क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी यही कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग लाना चाहते हो तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग ही लाओ, क्योंकि इन पर अगर कोई प्रसाद चढ़ता है तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो और शिवलिंग का प्रसाद है शिव जी पर समर्पित करने का, हम उसको नहीं खा सकते। तो भक्तों, आपको ये काम आपको अवश्य करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप शिवलिंग लाने का सोच रहे हो और आप उनकी सेवा कर सकते हो, आप सेवा कर सकते हो तब ही शिवलिंग लाना है, वरना शिवलिंग नहीं लाना। बहुत से लोग घर के बाहर रखते हैं शिवलिंग, तो घर के बाहर शिवलिंग को नहीं रखते। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप शिवलिंग घर के बाहर रखते तो लगता है, सच में लगता है भक्तों दोष। इसलिए आप शिवलिंग को अपने घर के अंदर मंदिर में अच्छे से सजा के रखिए। वो भगवान है, बाहर बारिश में, धूप में, गर्मी में उनको बाहर नहीं रखते हैं। जैसे हमने रख रखा है, आप देख सकते हो, प्यारी सी पीतल की प्लेट है, उसमें पानी भी भर के रखते हैं। ऐसे ही पूरा आपको सजा के रख लेना है। अभी तो मैं बाहर लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वैसे अंदर ही रहते हैं। रोज़ आरती करिए इनकी, गणेश जी की, शिव जी की, इसलिए आप इनको हमेशा अंदर ही रखिएगा। अंदर क्यों रखिएगा? क्योंकि इधर गणेश जी का वास होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ गणेश जी का वास होता है, मतलब इसमें गणेश जी हैं। अब गणेश जी को तो बाहर रखोगे नहीं, कार्तिक जी को भी बाहर नहीं रखोगे, और सुख सुंदरी मैया को बाहर नहीं रखोगे, पार्वती मैया को भी नहीं रखोगे। सारी मैया एक ही हैं, लक्ष्मी मैया, पार्वती मैया एक ही हैं, दुर्गा मैया, पार्वती मैया एक ही हैं सब। तो पार्वती मैया यानी कि लक्ष्मी मैया, यानी कि आपने लक्ष्मी माता को बाहर रख रखा है। तो ये भक्तों, ये चीज़ गलत है। आपको शिव जी को अपने घर में ही रखना चाहिए। तो ये मैंने कुछ आपको जानकारी बताई, कुछ और आगे भी जानकारी बता देता हूँ। बेलपत्र के भी कुछ उपाय हैं, जो कि हैं, आपको एक बेलपत्र, आपको अगर कोई मनोकामना मांगनी है तो आप एक बेलपत्र इधर समर्पित करके, अशोक सुंदरी मैया का स्थान सबको मालूम है, ये जो बीच में लाइन है ये अशोक सुंदरी मैया की स्थान है। इधर आपने ये बेलपत्र समर्पित करा, जिसकी डंडी नंदी बाबा की ओर होनी चाहिए। ऐसे करके आपने अपनी मनोकामना बोली, ठीक है ना, 3 उंगलियां रख के आपने अपनी मनोकामना बोली। जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलने के बाद इस बेलपत्र को उठा करके शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है। जी हाँ भक्तों, ये आपने कर दिया, इतना मात्र करोगे आप। आपको ये दिन ज़्यादा नहीं, 5 से 7 दिन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी भक्तों, लेकिन सच्चे दिल से आपको ये वाला उपाय आपको सच्चे दिल से करना पड़ेगा, तब जाके ये उपाय आपका पूरा होगा। एक उपाय और बताया पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने, मैं आपको उस उपाय को भी बता देता हूँ। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देगा। ये वक्त में वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जैसे कि एक बेलपत्र है, एक कनेर का पुष्प, दोनों को साथ में रखते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए शिव जी पर इसको समर्पित कर देना है। और एक और उपाय, अगर भक्तों कोई उपाय काम नहीं करता तो आप और काफ़ी सारे उपाय उनको भी यूज़ करा करिए। और उपाय क्या है? मान लीजिए आपको शिव मंदिर में कनेर का पुष्प शिव जी पर आसपास रखा मिल गया, आपको जा कर के नहीं रखना है, रखा मिल गया, उसको ऐसे बंद कर करके 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलते हुए आपको अपने मन की बात कह देनी है। उसके बाद उस शिव जी उस कनेर के पुष्प को शिव जी पर समर्पित कर देना है।
जी हाँ भक्तों, कि आपको ऐसे शिव जी को समर्पित करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपकी मनोकामना होती है पूरी। और अगर हम ये कहें कि अगर जो भी व्यक्ति शिव मंदिर में जाता है तो उसके घर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी रहती है, सुख शांति भी होती है। आप ये एक काम ज़रूर करिएगा। आपने नोट किया होगा, जो भी व्यक्ति शिव मंदिर जाता है उसके कभी कोई दुर्घटना नहीं घटती। इसलिए आप लोग भी शिव मंदिर अवश्य जाया करिएगा। एक लोटा जल, जी हाँ तो एक लोटा जल जो है सारी समस्या को हल। शिव जी पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करिएगा। और हो सके तो तांबे के उसमें अवश्य समर्पित करिए, तांबे के बर्तन में। तो अगर आप, मैं ऐसी जानकारी लाता रहता हूँ और आपको और भी जानकारी जाननी है तो मैं आपको बता सकता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास शमी का पेड़ है, अभी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि सो गया है, शाम का वक्त है थोड़ा। अगर मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मान लीजिए जैसे कि हम इसको शमी पत्र मान लेते हैं। ये जो शमी पत्र है, इधर अगर आप कुछ बड़ा काम करने जाते हो, वो आपका होता नहीं है, तो उसके लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उपाय बताया। एक शमीपत इधर समर्पित करने के बाद अशोक संधि मैया पे उस काम को बोल दीजिए जो आप करने जा रहे हो, शिव जी से विनती करिए कि वो काम मेरा हो जाए। और फिर उस जो मान लीजिए शमीपत है, उसको शमीपत को आपको उसको शिव जी पर समर्पित कर देना है। बस इतना मात्र आप करोगे ना, आप जिस काम में आगे गए हो वो काम आपका 100% हो जाएगा। तो आपको, और ये काम आपको अवश्य करना है। और भी ऐसे काफ़ी सारे उपाय जो आप मेरे और वीडियोस में जा करके देख सकते हो। और शॉर्ट फीड हैं, शॉर्ट फीड में भी सारी आपको वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी। एक उपाय और बताया था पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने, एक सफ़ेद पुष्प, या आप इसका ले लीजिए, ये मोगरे का है, या आप ये मदार का तो हर जगह मिल ही जाता है, मदार का पुष्प। मान लीजिए किसी दिन आपको बहुत बेचैनी हो रही है, आपको नहीं लग रहा अच्छा कुछ, या आपको तबीयत खराब जैसा लग रहा है, तो आपको एक कनेर का, या फिर इसका कनेर का नहीं, सफ़ेद पुष्प कोई सा भी, चंपा का छोड़ करके कोई भी एक पुष्प आपको अपने हाथ में ले लेना है। और कुंदकेश्वर महादेव भक्तों, ठीक है ना भक्तों, ये ध्यान से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम, भगवान का नाम लेकर के 11 बार उस सफ़ेद पुष्प को शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है। ऐसे करके शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है। अगर आप इतना करते हो, जब आप घर की ओर लौटोगे तो आप ये चीज़ नोट करोगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको जो चीज़ मतलब बेचैनी सी हो रही थी वो आपको नहीं होगी। और भी काफ़ी सारे उपाय, मैं आपको इतने सारे एक संग नहीं बता सकता। एक उपाय और बता, जैसे कि चावल का दाना, चावल के दाने का एक उपाय और बताया था। ये अशोक सुंदी मैया है, इधर समर्पित कर दिया आपने चावल का दाना। आप इधर चावल दाने पे अपनी मनोकामना बोल करके, जो भी आपकी मनोकामना है, काफ़ी सारे उपाय मनोकामना के लिए, उस चावल के दाने को शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है। उस चावल के दाने को शिव जी की पिंडी के ऊपर समर्पित कर देना है। या आप ऐसा 1 महीने में करके देख लीजिए। वैसे पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं 3 महीने के अंदर 100% आपकी मनोकामना होगी पूरी। 3 महीने आप लग कर एक इनमें से कोई भी एक उपाय करके देख लीजिए भक्तों। और आप इसमें से कोई भी एक उपाय करते हो, मनोकामना आपकी 100% होती है पूरी। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा कैसे कहते हैं, मान लीजिए जैसे कि आप शिव मंदिर जा रहे हो, तो आपको कैसे करना है, आपको डायरेक्ट लोटे में से जल नहीं लेना, मतलब नल में से जल नहीं लेना। आपको क्या करना है, आपको अपने घर की किचन में ऐसे तांबे का लोटा ले लीजिए, बड़ा है तो बड़ा ले लीजिए, उसमें एक रुद्राक्ष डाल दीजिए ऐसे करके। रुद्राक्ष नहीं हो, आप कहीं कहीं भी पूजा पाठ की दुकान से रुद्राक्ष ला सकते हो। उस जल को, तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा भर के बताया है, आप पूरा भरिएगा, ढक करके रखिएगा। घर की किचन जो है, किचन के आसपास जहाँ पर प्याज लहसुन ना रखा हो, जहाँ पे छोंक के छींटे वाले ना जाते हो, उस जगह पर आपको इस जल को सिंपल रख देना है। अगले दिन उसी जल को आपको उठा करके ले जाना है और शिव जी पर उस जल को समर्पित कर देना है। जी हाँ भक्तों, उसी जल को शिव जी को समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद उस जल को ही उठा करके, उस जल को उठा करके ले आना है। उसी जल को ऐसे उठा करके आपको ले आना है, ऐसे इसमें आप भर करके लिया है। अब इस जल का आपको क्या करना है, इसको तो वापस आप रख दीजिए। रुद्राक्ष को, ये जो जल है, इस जल को लेकर के अपने घर के आसपास छींट देना थोड़ा सा। और जो जल है अपने घर के घड़े में डाल दीजिए आप थोड़ा सा, और बाकी का आप खुद आचमन कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर छींट लीजिए। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर छींट लीजिए। आप इतना करोगे, इतना करने से काफ़ी सारे, आप एक बार कर के देखिए भक्तों, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि इसी मेरे संग भी हो चुकी हैं। आप एक बार ये उपाय करते हो, क्योंकि हर एक उपाय जो है 100% काम करते हैं। मैं कोई फालतू की वीडियो नहीं बना रहा, ये जो मेरी वीडियो है ये 100% काम करे। इसमें से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो भक्तों। इसमें अगर आप लोग कोई एक भी उपाय करते हो तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती होती है, फिर वो लोग कहते हैं हमारा काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब वो लोग भूल जाते हैं कि किस दिन एकादशी है, कि एकादशी वजह से चावल नहीं चढ़ता। वो लोग चावल चढ़ा देते हैं तो उनकी पूजा थोड़ी सी खंडित टाइप हो जाती है। क्योंकि क्या करते हैं, जैसे आपने अक्षत का चावल चढ़ाया एकादशी के दिन, और शिव मंदिर में तो और भी लोग आते हैं, वो जल ले जाते हैं। अब चावल का असर तो उसमें आया ना, चावल का जो सत है वो उसमें बह करके आया। अब उन लोगों ने उसका आचमन किया, वो लोग तो पाप के भागीदार बने, लेकिन पाप के भागीदार आप बने। क्यों? क्योंकि आपने एकादशी के दिन चावल चढ़ाया। तो उन सब का पाप,
उनको नहीं लगता, क्योंकि वो तो शिव जी का जो रोज़ आचमन करते हैं उन्होंने आज भी किया। आप शिव जी के उसमें पाप के भागीदार तो बने और लोगों को भी बने, उस सारे पाप के भागीदार आप बनते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एकादशी वगैरह को आपको ध्यान रखना है, किस दिन एकादशी है, किस दिन क्या है, उस दिन आपको अक्षय समर्पित नहीं करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और ये हमारा शिव परिवार है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे श्री शिवानंद अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।